अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की फिजियोलॉजी देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रोथ हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो कि ब्रेन का पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस के इंफीरियरली प्रेजेंट होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन। इसके बॉडी के अंदर और क्या फंक्शंस होते हैं? ग्रोथ हार्मोन बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होकर हमारे पास आता है लिवर के पास, या ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसके टू टाइप के फंक्शन होते हैं, देखें। या तो ये डायरेक्ट हमारे पास टिश्यूज़ के ऊपर आ जाएगा, स्पेसिफिकली एडिपोज टिश्यूज़, ठीक है। या सेकंड हमारे पास क्या होएगा, ये जाएगा हमारे पास लीवर के पास। लीवर जो है इसको ग्रोथ हार्मोन की स्टिमुलेशन से प्रोड्यूस करता है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, ठीक है। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, ठीक है। और जो हमारे पास डायरेक्ट टिश्यू के ऊपर वर्क कर रहा है, तो ये क्या काम करता है? फॉर एग्जांपल ये टिश्यू के ऊपर डायरेक्टली वर्क करेगा तो ये दो काम करवाएगा। क्या करवाएगा? एक तो ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवा देगा, ठीक है। इंसुलिन जो नॉर्मली हमारी लीवर से प्रोड्यूस होता है उसकी रेजिस्टेंस करवाएगा। उसकी रेजिस्टेंस से क्या होगा, आपको पता है कि जो इंसुलिन होती है वो हेल्प करती है किसी भी सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्रेंस को, ठीक है। ग्लूकोज की एंट्रेंस के लिए इंसुलिन हेल्प करती है। जहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, इंसुलिन आकर अटैच होती है। जो ग्लूकोज के रिसेप्टर चैनल्स होते हैं, लीकी चैनल्स होते हैं ग्लूकोज के लिए, उसको जो है ये एक्टिवेट कर देती है इंसुलिन। उसके बाद ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है। बट इस कंडीशन में क्या होगा, जो ग्रोथ हार्मोन है वो डायरेक्टली आकर इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं इनको ब्लॉक कर देगी। इनको ब्लॉक करने से क्या होगा, ग्लूकोज की अपटेक नहीं होगी, ठीक है। एक काम ये कर रही है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवा रही है जिससे ग्लूकोज की अपटेक नहीं हो रही। दूसरा क्या करवा रही है, दूसरा ये लिपोलाइसिस करवा रही है। लिपोलाइसिस का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास लिपिड्स या फैट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको ये कम करती है, ठीक है, तोड़ती है। उनके तोड़ने से क्या होगा, उनके तोड़ने से ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवाने से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। सेकंड लिपोलाइसिस करवाएगा तो उस कंडीशन में भी हमारे पास ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड के अंदर हाई हो जाएगा, क्योंकि लिपिड्स के टूटने से ग्लूकोज बन रहा है और ग्लूकोज जो है वो बॉडी के अंदर हाई हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरी तरफ आते हैं कि इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 जो है ये किस तरह काम करता है। इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट सेल के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के ऊपर जाकर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। स्पेसिफिकली हम बात करें तो ये सबसे पहले जो हमारा डीएनए होता है उसकी जो क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। ये डीएनए को बहुत ज़्यादा बनाता है, सेल की डिवीजन को बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। सेल डिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा करता है। उसके अलावा जो है ये लीनियर ग्रोथ करता है। लीनियर ग्रोथ का क्या मतलब है? लीनियर ग्रोथ का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं एक बोन यहाँ पर ड्रा कर दूँ, ये एक मैंने बोन ड्रा कर दी, तो ये जो है इसकी लेंथ वाइज इसकी इंक्रीज करवाता है, ठीक है। चौड़ाई नहीं बढ़ाता, इसकी लेंथ बढ़ाता है, ठीक है। जैसे जो हाइट होगी पर्सन की वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है ना ये मोस्टली जब क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ हार्मोन का एक्रोमेगैली का, वो आगे एक अलग से टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बट उसमें डायरेक्टली वो ये कहता है कि जो पेशेंट है उसका शू साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, या रिंग फिंगर साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम उसने इसको लिए डायरेक्ट जो है एक्रोमेगैली की तरफ जाते हैं। बट वो एक अलग चीज़ है। अगर फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हम इस कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगैली, ठीक है। जस्ट अ वेट, एक्रोमेगैली। बट अगर बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये अडल्ट की बात की मैंने, अगर चिल्ड्रंस की बात करें, चिल्ड्रन के अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको कहते हैं गैगनेटिज्म, ठीक है, गैगनेटिज्म, ठीक है। तो गैगनेटिज्म ये अलग से दो टॉपिक हैं जिनको हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पैथोलॉजी को डिस्कस करेंगे। लेकिन हम फिलहाल के लिए फिजियो में देख रहे हैं कि जो हमारे पास इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 है जो लीवर से प्रोड्यूस होता है ग्रोथ हार्मोन की स्टिमुलेशन से, उसके बाद क्या क्या काम करता है। मैंने बताया कि ये डीएनए की सिंथेसिस करवाता है, इसके अलावा ये आरएनए की भी सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। इसके अलावा ये सेल की डिवीजन करवाता है बार बार। फिर इसके अलावा जो हमारे पास कोलाजिन है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करवाता है, ठीक है। कोलाजिन की प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा करवाता है। इसके अलावा प्रोटीन्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करवाता है, ठीक है। प्रोटीन्स की प्रोडक्शन करवाता है, अमाइनो एसिड्स की प्रोडक्शन करवाता है, क्योंकि अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनती है, ठीक है। इसके अलावा क्या सीन है, इसके अलावा जो है सेल का साइज़ इंक्रीज करवाता है, ठीक है। सेल साइज़ जो है वो इंक्रीज करवा देता है। फिर नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, नेक्स्ट इसका फंक्शन ये हो सकता है कि ये अमाइनो एसिड की कॉन्ड्राइटल सल्फेट्स की जो है ये एक्टिवेशन को ज़्यादा करता है। कॉन्ड्राइटल सल्फेट,
ठीक है। ये कॉन्ड्राइटल सल्फेट क्या काम करते हैं, ये हमारे जो कार्टिलेज होते हैं इनकी स्टिमुलेशन से इनकी ग्रोथ में इजाफा कर देते हैं। कॉन्ड्राइटल सल्फेट की फॉर एग्जांपल कॉन्ड्राइटल सल्फेट जो है इनसे हमारे जो कार्टिलेज बनते हैं, जब कार्टिलेज ज़्यादा बन रहे होंगे तो जो हाइट होगी वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह इसके बहुत सारे बेशुमार फंक्शन है, बट ये मेन जो है मैंने यहाँ पे लिख दी है, अगेन रिपीट भी कर देता हूँ। डीएनए की सिंथेसिस करवाता है, आरएनए की सिंथेसिस करवाता है, सेल डिवीजन करवाता है, कोलाजिन जो है उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज करता है, प्रोटीन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करवाता है, सेल का साइज इंक्रीज करवाता है और कॉन्ड्राइटल सल्फेट की एक्टिविटी को ज़्यादा करता है और ग्लूकोज लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज करता है, लिपोलाइसिस करवाता है, इंसुलिन के रेजिस्टेंस करवाता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसके मेन फंक्शंस के, किस फंक्शंस की वजह से ग्रोथ हार्मोन किस तरह वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो इसको स्टिमुलेट करती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट वेट, सॉरी, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टिमुलेशन। ठीक है, स्टिमुलेशन कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको स्टिमुलेशन देती हैं जिनसे ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये कहना है कि सबसे ज़्यादा ये जो है ये प्रोड्यूस होता है फर्स्ट आवर ऑफ स्लीप। ठीक है, ये बात यूएसएमएल फर्स्ट एड पे नहीं लिखी हुई, आपने लिख लेनी है कि फर्स्ट आवर ऑफ स्लीप जो है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर रिलीज़ होता है। ठीक है, सेकंड मैंने कहा कि ये ग्लूकोज लेवल बॉडी के अंदर हाई करता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो ग्लूकोज लेवल है वो बॉडी के अंदर कम हो जाए, ठीक है, मतलब कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा जिससे ये मेंटेन करने की ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन करने की ट्राई करेगा और हाइपरग्लाइसीमिया करवा देगा। ठीक है, फिर क्या फंक्शन हो सकता है, मैंने नेक्स्ट बताया कि ये जो है ना जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है इसका सेकंड नेम जो है वो है सोमैटोट्रोफिन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का सेकंड नेम है सोमैटोट्रोफिन। हमारे पास जो लीवर है वहाँ से दो हार्मोन रिलीज होते हैं जिनको हम कहते हैं सोमैटोस्टेटिन और सोमैटोमीडियन। ठीक है, ये दो हार्मोन जो है ये रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सोमैटोमीडियन और सोमैटोस्टेटिन जो हैं ये दोनों हेल्प करते हैं ग्रोथ हार्मोन की रिलीज से, ठीक, रिलीज के लिए। ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन का सेकंड नेम है वो है सोमैटोट्रोफिन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ सोमैटोट्रोफिन। ठीक है, सोमैटोट्रोफिन इसका सेकंड नेम है। तो मैंने बताया कि सोमैटोस्टेटिन और सोमैटोमीडियन जो है ये दोनों रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं, ये लीवर से प्रोड्यूस होते हैं और ग्रोथ हार्मोन की जो रेगुलेशन है उसके अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास मेनली जो है ग्रोथ हार्मोन की स्क्रीशन के लिए होते हैं, सोमैटोस्टेटिन प्लस सोमैटोमीडियन। ठीक है, अच्छा, फिर क्या चीज़ है कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इनहिबिट करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स को। ठीक है, इनहिबिटरी फैक्टर के बारे में बात करें तो क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी हाई है, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया है, तो क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन लेवल बहुत ज़्यादा कम रिलीज़ होगा। ठीक है, इसके अलावा सॉरी एक चीज़ मैंने यहाँ पे स्किप की, फॉर एग्जांपल जो रिलीज़ है ये एक्सरसाइज के साथ भी ज़्यादा होती है। एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करता है तो उसके अंदर भी जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, जिससे उसके मसल की ग्रोथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखें हाइपर ग्लाइसीमिया उसकी कंडीशन के अंदर हो सकता है। इसके अलावा अगर एक बंदा बूढ़ा हो रहा है, ठीक है, उसने अभी ग्रो तो नहीं करना, इस वजह से उसके अंदर भी ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होता है, ठीक है, कम रिलीज होता है। इसके अलावा और क्या है, ओबेसिटी, ठीक है, मोटापा। ओबेसिटी के अंदर भी हमारे पास आपने देखा होगा जो लड़के मोटे होते हैं बहुत ज़्यादा उनकी हाइट छोटी रह जाती है। ठीक है, आपने बहुत कम ऐसा देखा होगा कि जो लोग लॉन्ग हाइट वाले हों और मोटे हों, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है कि ओबेसिटी जो है वो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को कम कर देती है। जब ओबेसिटी उसकी प्रोडक्शन को कम कर देगी तो क्या होगा, बच्चा ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर। ये है हमारे पास मेनली कुछ चीज़ें जो कि इसको इनहिबिट करती हैं ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को। ठीक है, फिर मैंने बात की कि एक्रोमेगैली में क्या कंडीशन होती है कि अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो इसकी काज क्या हो सकती है कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है जो कि एक्रोमेगैली की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें जो है जस्ट इसे स्टिमुलेट करती हैं, ये चीज़ें जो है जस्ट इनहिबिट करती हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है, उसकी रीज़न ये हो सकती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी का कैंसर है, ठीक है, पिट्यूटरी मैंने आपको बताया कि एंटीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज़ हो रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड का कैंसर हो जाए, एडिनोमा हो जाए, पिट्यूटरी एडिनोमा जिसे कहते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है जो कि एक्रोमेगैली या गैग्नेटिज्म की तरफ लेके जाता है पेशेंट को। ठीक है, तो सॉरी, ये है हमारे पास मेनली चीज़ें जो कि ग्रोथ हार्मोन के अकॉर्डिंग्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आए एक्रोमेगैली को और हम उसे कहें कि इसको ट्रीट करना है, तो ट्रीट करने के लिए क्या चीज़ें हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने सोमैटोस्टेटिन एनालॉग्स देने होते हैं, ठीक है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि कौन सी ड्रग है जो कि हम एक्रोमेगाली के अंदर दे सकते हैं, तो वो है ऑक्ट्रियोटाइड, ठीक है। ये मैं बाद में भी रिपीट करवा दूंगा, ट्रियोटाइड, जब हम एक्रोमेगाली को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए जस्ट इतना याद रख लें कि जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन एक्रोमेगाली का पेशेंट जो होता है उसके ट्रीटमेंट में हम सोमैटोस्टेटिन एनालॉग्स देते हैं, ठीक है। फिर अगर फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा तो फिर हम सर्जरी करके पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशंस में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रोथ हार्मोन था, इसको मैं क्विक सा रिकैप कर देता हूँ। ग्रोथ हार्मोन के बारे में मैंने बात की कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है। इसके बाद जो हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मिस किया, जो हाइपोथैलेमस जो होता है वो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, GHRH रिलीज करता है, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन की बात कर रहा था वो FSH और LH के बारे में होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेशन देता है। इसकी स्टिमुलेशन से क्या रिलीज होता है कि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं सोमैटोट्रोपिन, ठीक है। सोमैटोट्रोपिन दो तरह से एक्ट करता है, एक तो लीवर के पास जाता है, वहाँ पे जाके इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 के अंदर कन्वर्ट होता है, या इनोलिन ग्रोथ फैक्टर 1, ये डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट लिखा हुआ है। जो हमारे पास सेकंड चीज़ है वो ये है कि टिश्यू के ऊपर जाके डायरेक्ट एक्ट करता है। डायरेक्ट एक्ट करने से क्या होगा कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवाता है और लिपोलाइसिस करवाता है, जिससे हमारे पास जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। फिर इनोलिन ग्रोथ फैक्टर 1 जो है वो जाके हमारे DNA की सेंसिस को ज़्यादा करवाता है, RNA की सेंसिस को ज़्यादा करवाता है, सेल डिवीजन को ज़्यादा करवाता है, कोलेजन की प्रोडक्शन को ज़्यादा करवाता है, प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड की प्रोडक्शन को ज़्यादा करवाता है, सेल का साइज इंक्रीज करता है, डिवीजन ज़्यादा करवाता है, और कॉन्ड्राइटल सल्फेट की एक्टिविटी को ज़्यादा करता है, जिससे कार्टिलेज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। इस डिफरेंट चीज़ें हैं जो इसको स्टिमुलेशन देती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज अगर कोई बंदा करता है, हाइपोग्लाइसीमिया जो है फर्स्ट आवर्स ऑफ स्लीप के अंदर ये बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। इसके अलावा सोमैटोस्टेटिन और सोमैटोमेडियन, ये दो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो लीवर से प्रोड्यूस होते हैं और इसकी रेगुलेशन के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर ग्रोथ उसके अलावा इनहिबिटरी फैक्टर की बात करें कि कौन सी चीज़ें जो इसकी इनहिबिट करती हैं, तो हमने कहना होता है जब एज पेशेंट की ज़्यादा हो जाती है तो वो इनहिबिट कर देती है ग्रोथ हार्मोन को। इसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब अगर ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी ब्लड के अंदर हाई है तो ये इनहिबिट हो जाएगा। ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है, वो इसको इनहिबिट करता है। अगर फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर रिलीज़ हो रहा है तो हम उसको कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगाली इन अडल्ट्स। बट अगर बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो हम उसको कंडीशन को कहते हैं गैगनेटिज्म, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कहा जाए कि एक्रोमेगाली की काज क्या हो सकती है तो हमने कहना होता है पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है, या पिट्यूटरी कैंसर, उससे बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमने ऑक्ट्रियोटाइड देने होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंपल से टॉपिक। अगर इस टॉपिक में कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।